जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। हनुमान चालीसा का ये दोहा सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी बताता है। आइए जानते हैं कैसे। हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। इसमें जोजन का मतलब क्या है? योजन के जरिए दूरी बताई गई है। सैकड़ों साल पहले गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। हनुमान चालीसा का एक दोहा है। इस दोहे में सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी बताई गई है। आश्चर्य की बात है यह है कि इस वक्त विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी और तब भी शास्त्रों में इसकी जानकारी पहले से ही लिखी थी। हनुमान चालीसा में एक दोहा है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इसी दोहे में सूरज और धरती के बीच की दूरी बताई गई है। आइए जानते हैं इसका क्या अर्थ है और कैसे इससे सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी पता चलती है। कितनी है सूरज और धरती के बीच की दूरी? हनुमान चालीसा की इस दोहे में ही सूरज और धरती के बीच की दूरी का गणित छिपा है। इस दोहे का अर्थ यह है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु, यानी भानु मतलब सूर्य को मीठा फल आम समझकर खा लिया था। बता दें कि योजन पहले दूरी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई थी। इसमें एक युग का मतलब 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र का मतलब 1,000 और एक योजन यानी 8 मील होता है। अब देखा जाए तो युग गुणे सहस्त्र गुणे योजन 12,000 गुणे 1,000 गुणे 8 मील। इस प्रकार यह दूरी 9 करोड़ 60 लाख मील है। किलोमीटर में अगर इस दूरी को देखें तो 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो इस हिसाब से 9 करोड़ 60 लाख गुणे 1.6 इक्वल 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। यह है सूर्य पृथ्वी से सूर्य की दूरी। इस गणित के आधार गोस्वामी तुलसीदास ने प्राचीन समय में ही बता दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। शास्त्रों के मुताबिक हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार हैं और उन्हें जन्म से ही कई दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी। हनुमान चालीसा के अनुसार बचपन में बाल हनुमान को खेलते हुए सूर्य ऐसे दिखाई दिया जैसे वह कोई मीठा फल हो। वे उसे खाने की चाह में तुरंत ही सूर्य तक उड़कर पहुँच गए। सूरज को मुंह में रख लिया था। हनुमान जी ने स्वयं का आकार इतना विशाल बनाया कि उन्होंने सूर्य को ही अपने मुख में रख लिया। उनसे ऐसा करने से पूरी सृष्टि में अंधकार फैल गया और सभी देवी देवता डर गए। जब इंद्रदेव को यह पता चला कि किसी वानर बालक ने सूर्य को खा लिया है तो वे क्रोधित हो गए। इंद्र हनुमान जी के पास पहुँचे और उन्होंने बाल हनुमान की ठोड़ी पर अपने शस्त्र वज्र से प्रहार कर दिया। इस प्रहार से केसरी नंदन की ठुड्डी कट गई। इसी वजह से वे हनुमान कहलाए। ठुड्डी को संस्कृत में हनु कहा जाता है। सीखने को तो बहुत कुछ। हनुमान का एक अर्थ है निरहंकारी या अभिमान रहित भी होता है। हनु का अर्थ है हनन करना और मान का अर्थ होता है अहंकार, यानी जिसने अपने अहंकार का हनन कर दिया हो। हनुमान जी को कोई अभिमान नहीं था। हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए और समृद्ध जीवन जीने के लिए अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। हनुमान जी हमारे एक ऐसे देव हैं जो आज भी चिरंजीवी हैं, जिन्हें मृत्यु नहीं प्राप्त हुई है। आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो हम आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद और अपेक्षा रखते हैं, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, और अगर आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो हम आपसे एक और उम्मीद रखते हैं कि आप इस वीडियो को कमेंट में जय श्री हनुमान जी अवश्य लिखिए। मैं आपसे उस मंत्र को जो आज ये साबित करता है, जो आज वैज्ञानिकों ने साबित किया हुआ है, बहुत सर्च करने के बाद पता है आपको, वैज्ञानिक आज वहाँ तक पहुँचे हैं कि आज पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है। लेकिन आपका वेद,
आपका पुराण, आपके ईश्वर, जो भी लिखा हुआ है वो बहुत पहले पहुँचे थे। मैंने अभी इसको आपको दर्शाया हुआ है, अभी आप सुने हैं, लेकिन उन शब्दों को हम फिर से आपको दर्शाते हैं जो ये साबित करते हैं कि वास्तव में यही सत्य है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जय श्री राम भक्त हनुमान। जय हो प्रभु।